हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का मेरे चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स में। आज मैं आपको सिखाऊंगा ए लाइन कुर्ती कैसे बनाते हैं। आपने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग्स देखी होंगी। एक्चुअली वो ए लाइन शेप होती ही नहीं है, वो एक तरफ ही फॉल गिरती है सारी, उसको बोलते हैं हैंकरचीफ फॉल। तो जब इस तरह की फॉल गिरे तो वो बैलेंस फैब्रिक नहीं कहलाता, बैलेंस गारमेंट नहीं कहलाता। तो कैसे हमने ए लाइन के फ्लेयर को बैलेंस शेप देनी है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग ए लाइन कुर्ती की। ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेजरमेंट्स हमने रखे ये बॉडी मेजरमेंट्स हैं, इसमें हमने ईज ऐड की है। तो शोल्डर मेजरमेंट जो है ये 15 इंचज़ है, ये तो 15 इंचज़ ही रहेगा। बस्ट मेजरमेंट 38 इंचज़ है, तो इसमें हमने 2 इंच ईज ऐड की है, वो हो गया 40 इंचज़। वेस्ट 28 इंचज़ है, 2 इंच ईज ऐड करके 30 इंचज़ हो गया। और हिप मेजरमेंट 40 इंचज़ है, इसमें ईज ऐड की 2 इंच, तो ये 42 इंचज़ हो जाएगा। ईज बराबर हमने ऐड करनी होती है फैब्रिक को बैलेंस रखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। लेंथ मैं आपको बताना भूल गया, लेंथ है 45 इंचज़। पूरी लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 45 इंचज़ है। तो घेरा जो है ये है 80 इंचज़। तो 80 इंचज़ का घेरा जो है हमने बनाना है। फ्लेयर जो है ये 80 इंचज़ का होगा। ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले ये ऊपर वाले जो अनइवन पोर्शन है इसको एक सीधी लाइन लगा लेते हैं, और यहाँ से तकरीबन 1 इंच नीचे एक और लाइन लगा लेते हैं जहाँ से हमने सारे जो है ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। अब हमने शोल्डर मेजरमेंट जो है वो 15 इंचज़ है, तो 15 इंचज़ हो गया, हाफ शोल्डर मतलब 7.5 इंचज़, इधर निशान लगा लेना है। नेक मेजरमेंट है 2.5, इधर मार्क करेंगे। डिज़ाइनिंग बाद में करेंगे, पहले बेसिक नेक लाइन की शेप दे देंगे। तो इसको बेसिक नेक लाइन की शेप देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो हमें पता रहेगा कि हम ओरिजिनल नेक लाइन के आसपास कितनी दूर हैं। तो यहाँ से शोल्डर ड्रॉप जो होगा वो 0.75 इंचज़ रखेंगे हम। तो ये 0.75 इंचज़ मैंने रख दिया। तो अब इसको इस नेक लाइन के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट मेजरमेंट जो है वो है हमारे आर्म होल वाली मेजरमेंट, तो जो बन जाएगी हमारी चेस्ट मेजरमेंट। आर्म होल यहाँ से सीधा हिसाब है, आर्म होल का भी ये 7.5 इंचज़ आ रहा है, तो आर्म होल भी 7.5 इंचज़ ही रखेंगे। कहाँ से रखेंगे? यहाँ जहाँ पे ये शोल्डर ड्रॉप ये जहाँ ख़त्म होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7.5 इंचज़ रखेंगे। तो इधर एक लाइन लगा लेंगे क्योंकि आर्म होल है 19 इंचज़, यहाँ पे लाइन लगा ली हमने। ये हो गई हमारे चेस्ट वाली लाइन। अब हमने लगानी है वेस्ट वाली लाइन। तो यहाँ से सारे मेजरमेंट्स हमने स्टार्ट किए हैं। वेस्ट हो जाएगा 15 इंच पे वेस्ट मार्क करेंगे और 22 इंचज़ पे हिप लाइन मार्क करेंगे। और ये हिप लाइन मार्क कर देने हैं। लेंथ पूरी 45 इंचज़ है, तो 45 इंचज़ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमने पूरी लेंथ जो है मार्क कर देनी है। हो सकता है ये फोकस में ना आ रहा हो, तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 45 इंचज़ यहाँ पे मार्क कर दिया और 1 इंच फोल्डिंग के लिए, तो 46 इंचज़ पे हमने ये लाइन लगा देनी है। वेस्ट मेजरमेंट जो है, वेस्ट है 30 इंचज़, मतलब पूरी कंप्लीट जो वेस्ट है 30 इंचज़। इसका मतलब 7.5 इंचज़ प्लस 1 इंच डार्ट के लिए, तो ये हो गया 8.5। तो जहाँ पे 8.5 आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा देना है, प्लस 1.5 इंच कर देना है। हिप मेजरमेंट 40 इंचज़ है, तो इसको 40 इंचज़ जहाँ पे आ रहा है इधर मार्क कर देना हमने, तो 1.5 इंच इधर ऐड कर देना। वो हमने बाद में ऐड करना जब हमने फ्लेयर बनाना है, अभी नहीं ऐड करने की ज़रूरत। तो अभी यहाँ पे जो है ये चेस्ट मेजरमेंट 40 इंचज़, ये 40 पे हमने मार्क कर दिया। 10 इंचज़ मतलब 40 डिवाइडेड बाय 4 10 इंचज़, तो 10 इंचज़ जहाँ पे आ रहा है ये हमने मार्क कर देना। तो अब क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट मार्क करनी है। क्रॉस फ्रंट मेजरमेंट हमेशा हाफ इंच कम रहेगी शोल्डर लेंथ से। तो शोल्डर लेंथ
7.5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा तकरीबन 7 इंचेस पे। ये हमने मार्क कर देना है। तो अब फ्रेंच कर्व की हेल्प ले करके हमने, और यहाँ से 90 डिग्री, ये तो भूलिए ही ना कभी भी, ये 90 डिग्री। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हमने मिला देना है इस तरह। ये जो मेजरमेंट है ये 1 इंच, तकरीबन 1 इंच मार्जिन होना चाहिए। चाहे 1 इंच आप वैसे मेजर कर लें या इसको इस तरह ऐसे रख के करेंगे, तकरीबन आ ही जाता है जितना मेजरमेंट जो है, इसलिए इधर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये मार्क कर दिया। अब यहाँ से ½ इंच, क्योंकि स्टिचिंग लाइन आ जाती है, स्टिचिंग वाली लाइन भी अभी मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आर्म होल की मेजरमेंट होनी चाहिए 19 इंचेस। तो चलिए मेजर करके देखते हैं। यहाँ से इसको इस तरह ऐसे पकड़ा, और मेजरिंग टेप को कभी भी ऐसे फ्लैट रख के नहीं नापते, ऐसे रख करके नापते हैं। ये आ गया 9.2, तो एग्जैक्टली 19 बन जाएगा। जब हम फ्रंट और बैक जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये मेजरमेंट लेनी होती है। यहाँ से लेकर के, अब यहाँ से लेकर के ऊपर से नहीं, ये जो हमने लाइन लगाई है, यहाँ से लेकर के बस मेजरमेंट हो गया 9.5। तो 9.5 जहाँ पे आ रहा है मार्क कर देना है, और यहाँ से 3.8 जहाँ पे आ रहा है वो मार्क कर देना है। ऑटोमेटिकली वहीं पे निशान लगा है। तो ये हो गया। अब इधर आर्म होल का जो है ये भी डार्ट बनाना बड़ा ज़रूरी है, तो क्योंकि इससे फिटिंग और ज़्यादा अच्छी आ जाती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने, कहाँ पे ये डार्ट होना चाहिए पूछते हैं, तो ये जो सबसे ज़्यादा कर्विश एरिया होता है वहाँ पे हमने डार्ट का ये जो पॉइंट लगाना होता है। ½ इंच तकरीबन, ये ½ इंच का डार्ट होगा, एक आधा पौना इंच का डार्ट। तो थोड़ा सा डिस्टेंस इधर, थोड़ा सा डिस्टेंस इधर छोड़ के, तो ये हमने इस तरह से डार्ट वाली शेप दे देनी होती है। अब इसके साथ, अब ये देखिए जहाँ पे ये बस पॉइंट का निशान आ रहा है वहाँ तक हमने सीधी लाइन लगानी है, और ये भी 40 ही होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ से मेजरमेंट जो है टाइट आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से इस तरह निशान लगाना है, और यहाँ से इस तरह, और जहाँ पे ये 1.5 इंचेस है, यहाँ भी हमने अभी बाद में बढ़ाना है, सॉरी, तो इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। नेक लाइन की भी शेप दे देते हैं। नेक लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 इंचेस लेंथ रखते हैं इसकी, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंचेस, 3.5 इंचेस। तो इधर ये ऐसे करके रेक्टेंगल सा बना लेना हमने, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने कितनी शेप रखनी है। तो यहाँ से लेकर के फिर ऐसे घुमा करके, तो इस तरह ये बन गया, 5 शेप बन गया। तो इस तरह ये हमने बना देना। यहाँ से भी 90 डिग्री ही होना चाहिए। ये 90 डिग्री का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी और फॉल भी अच्छी आएगी। बैक भी हमने इधर, क्योंकि बैक और फ्रंट इकट्ठा कटिंग कर रहे हैं, तो ये हमने इधर बैक की कटिंग करेंगे। तो इसको आधा इंच जो है मार्जिन छोड़ते हुए, और ये भी ½ इंच ऊपर ही होगा, तो एक और आधा इंच की लाइन लगा लेंगे। इसको इसके साथ मिला देंगे। ये बैक के लिए हो गया। तो मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ बैक के लिए, ताकि ध्यान रहे। ये बैक वाली लाइन है, पिंक वाली, ये बैक वाली लाइन हो गई।
और ग्रीन वाली जो है वो फ्रंट वाली लाइन। पहले बैक कटिंग करेंगे, फिर बाद में फ्रंट कटिंग करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। अब जो है वो स्पेशल टॉपिक जो स्टार्ट करना था हमने, जो मैंने आपको समझाना था, अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है हमने। बाकी इतने पोर्शन को मैं अभी फोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि फोकस में जो है मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह से ये 46 इंचेस पे मैंने पहले लाइन लगा ली थी, तो जहाँ पे 46 इंचेस आ रहा है ये मैंने मार्क कर दिया था। अब बनाना है हमारे को यहाँ से हिप मेजरमेंट जो थी वो हमने 10 इंचेस रखी थी, तो 10 इंचेस यहाँ रखा है और 10 इंचेस ही हमने यहाँ रखना है। और इस लाइन के अंदर ये डॉटेड लाइन बना देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये पक्की लाइन नहीं है। इस तरह से अखबार के 3 ऐसे स्ट्रिप्स कटिंग करके जितने लंबे ये हैं उतने ये रख लेने हैं। इसको ऐसे रख लेना है, इसको ऐसे रख लेना है और इसको ऐसे रख लेना है। अब मान लीजिए कि हमने 60 इंचेस का घेरा बनाना है, तो 60 इंचेस के लिए 10 इंचेस तो ये ऑलरेडी 60 पहले कैसे हो गया, ये 60 इंचेस का तो ऑल राउंड हो गया, 30 इंचेस का हाफ हो गया, 15 इंचेस का 1/4 हो गया। तो ये अब कितना चाहिए, 15 इंचेस। ये 10 इंचेस तो है ही है, तो इसको हमने 5 इंच और बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे हम, यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो रही है ये हिप वाली लाइन, यहाँ पे इसको ऐसे रखना है और इसको और इसको और इसको। अब इनमें देखना है हमारे को डिस्टेंस जो है 2.5 इंचेस, तभी तो 5 इंच बढ़ेगा ना। 10 इंच तो है ये, हमने बनाना है 15 इंच, तो ये हो गया थोड़ा सा और 2.5 इंचेस और ये हो गया 2.5 इंचेस। तो इधर आउटलाइन लगा लेंगे हम, तो ये बन जाएगा बैलेंस तरीके से फ्लेयर आ जाएगा। तो क्योंकि फैब्रिक की फॉल जो है एक तरफ नहीं गिरेगी, बट हमारे क्लाइंट को चाहिए 80 इंचेस का घेरा। तो 80 इंचेस के लिए अब हमारे को कैसे कैलकुलेट करना होगा। 80 इंचेस हो गया ऑल राउंड, हाफ हो गया 40, 1/4 हो गया 20, तो अब हमारे को चाहिए 20 इंचेस का घेरा। तो 20 इंचेस के लिए 10 इंचेस तो है ही है, मतलब अब हमारे को 5 इंच और बढ़ाना पड़ेगा, 10 इंच टोटल बढ़ाना पड़ेगा। 10 इंचेस है ही है, 10 इंचेस और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए 20 इंचेस बनेगा। 20 इंचेस बनेगा तो ऑल राउंड हो जाएगा 80 इंचेस। तो ये 5 इंच का गैप होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंच का गैप हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 इंच का गैप होना चाहिए, 5 इंच और 5 इंच। अब जब मैं इसको मेयर करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना होना चाहिए 20 इंचेस। तो ये देखिए ये एग्जैक्टली 20 इंचेस आ रहा है। तो 20 इंचेस का घेरा जो है एकदम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से फ्लेयर आ जाएगा, और एक तरफ जो है फैब्रिक जो है वो नहीं गिरेगा। तो अब यहाँ पे आउटलाइन लगा लेनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमने घेरा कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब इनको साइड पे रख देंगे। अब ये हमारे पास बिल्कुल बैलेंस तरीके से जो आएगा वो बनेगा। एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये है कि अगर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो जो फूल होंगे इधर इस स्ट्रिप के ऊपर करने बनाने हैं।
ये पोर्शन अंदर चले जाएगा, क्योंकि फ्लेयर जब होता है तो कुछ फैब्रिक अंदर की तरफ हो जाता है और कुछ बाहर आता है, दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है फ्लावर हमने उस पे बनाना होता है, तो इसलिए ये हमारे को एक पोजीशन भी मिल जाती है कि हमने फ्लावर जो है वो कहाँ पे बनाना है, एम्ब्रॉयडरी कहाँ पे करनी है ताकि छिप ना जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो एम्ब्रॉयडरी हमने इधर इस पोर्शन पे एम्ब्रॉयडरी बनानी होती है ताकि दिखाई दे। तो ये हमारा ये बन जाएगा, फ्लेयर बन जाए। अब यहाँ से इस तरह शेप नहीं आनी चाहिए, इसको शेप को बिल्कुल सीधी लाइन रखेंगे हम। तो ये जो लाइन आ रही है नीचे, इसको इस हिप लाइन के साथ यहाँ पे मैच कर देंगे। इधर ऐसे। तो जो 40 इंचेस हमारा हिप मेजरमेंट था ऑटोमेटिकली इतना इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे वेस्ट पे इंक्रीज किया था हमने, मेजरमेंट इंक्रीज की थी 2 इंचेस, ऑल राउंड इंक्रीज की थी 2-2 इंच। तो इसी तरह ये जो है ये भी बढ़ जाएगा, इधर मेजरमेंट जो है ऑटोमेटिकली हिप में भी ईज आ जाएगी। तो अब यहाँ से जो है हमें 1.5 इंच यहाँ पे इंक्रीज करना होगा और 1.5 इंच ही यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और फ्रेश लाइन लगा लेंगे। तो इस तरह से कर्व दे देते हैं, ऐसे कर्व दे देना चाहिए। ड्राफ्टिंग में कभी भी स्क्वायर कट्स नहीं होते। तो फ्रंट और बैक जो है दोनों इकट्ठी कटिंग कर लेते हैं। अब पहले बैक कटिंग कर लेंगे, फिर फ्रंट कटिंग करते हैं। बैक का नेक लाइन जो है ये बना लिया। और फ्रंट के लिए ये फ्रंट को उठाया, उम्मीद है आपको मेरी ड्राफ्टिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।